बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज के लेसन की जानिब बढ़ते हैं। क्लास कल हमने सीरत तैयबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक नंबर 3 इफ़ायत कल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल पढ़ा था वादा पूरा करना, कसम और कौल की पाबंदी कुरान और हदीस की रोशनी में। आज हम पढ़ेंगे हुस्न अहद। इफ़ायत दीनदारी की अलामत है। इस्लाम में इफ़ायत को बहुत अहमियत दी गई है। कुरान और हदीस में बाकसरत ये हुक्म मिलता है कि जो मामला करो या किसी से जो वादा करो उससे बर वक्त पूरा करो। बंदों को ये बताया जा रहा है कि सारे के सारे कौल करार और वादों को पूरा करो, ख्वाह खालिक की कायनात से करें या मखलूक से करें। क्लास कल हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला की ये सिफ़त है। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला वादे के खिलाफ़ नहीं करता। इसी तरह सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे और वादा पूरा करो, क़यामत के दिन वादे के बारे में पूछा जाएगा। यूँ तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई गोशा ऐसा नहीं जो कमाल इंसानियत का आइनादार ना हो, लेकिन इसके दो अहम पहलू ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बुनियादी और सबसे अहम है। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो हक़ था उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों तक पहुँचा दिया। दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत सच्चे, वादा निभाने वाले अमीन यानी दयानतदार हैं। क्लास कुरान करीम और हदीसों में और उलमा कराम की लिखी हुई कदीम और जदीद कुतुब में जिसने भी अच्छी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया किया, उन्हें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े वादा निभाने वाले थे। क्लास जैसा कि आप सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलान नबूवत से पहले सादिक और अमीन के नाम से पुकारे जाते थे। इलान नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदो फरोख्त का कोई मामला किया तो उस शख्स ने जो कुछ आपको देना था उसका कुछ हिस्सा तो वहीं अदा किया और कुछ हिस्सा अदा करना बाकी रह गया, तो उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर लिया कि मैं इसी जगह लेकर आता हूँ। इत्तेफाक से 3 दिन तक उस शख्स को अपना वादा याद ना आया। तीसरे दिन जब वादा गाह पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह मुत्तसर पाया, लेकिन उस वादा खिलाफ़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बल तक ना आया। सिर्फ इस कदर फरमाया कि तुमने मुझे मुश्किल में डाला और ज़हमत दी। 3 दिन तक मैं इसी मुकाम पर मौजूद हूँ। क्लास एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई से झगड़ा मत करो, ना उससे नाज़ेब मजाक करो और ना उससे कोई ऐसा वादा करो जिसको पूरा ना कर सको। क्लास अब इस सबक की रीडिंग करते हैं। अकद के लफ्ज़ी मायने गिरा लगाने के, इससे मुराद लेन देन और मामलात में अपने तहरीरी और ज़ुबानी वादों का ख्याल रखना है। हुस्न अहद एक बुढ़िया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तफसील से इसका हल पूछा। जब वो चली गई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि आपने इस बुढ़िया की तरफ इस कदर तवज्जो क्यों फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़माने में हमारे यहाँ आया करती थी और हुस्न अहद ईमान से है, यानी अपने मिलने जुलने वालों से यकसा सलूक करना ईमान की निशानी है। आगे इफ़ाए अहद दीनदारी की। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अपने वादे और कौलो करार का ख्याल नहीं रखता उसमें दीन नहीं। इससे ज़ाहिर होता है कि वादे की पाबंदी दीनदारी की अलामत है और वादे की खिलाफ वर्जी करना दीन में कमज़ोरी की अलामत है। अहद ये अक़द कौलो करार है जो बंदा अल्लाह से करता है या बंदा बंदे से करता है। इसको पूरा करना अल्लाह और बंदों का हक़ अदा करना है। हुकूक की इस अदायगी का नाम दीन है और जो शख्स अपने खालिक व मालिक से किए हुए अपने वादे को पूरा नहीं करता वो दीन की रूह से महरूम रहता है। हमें भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पर चलकर अपने तमाम वादों और कौलो करार की पाबंदी करनी चाहिए, ताकि हम भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सादिक और अमीन कहला सकें। आइए क्लास अब के सवालात करते हैं। सवाल नंबर 4 देखें, अक़द के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? क्लास मैंने आंसर को येलो कलर से हाईलाइट किया है। आंसर देखें, अक़द के लफ्ज़ी मायने गिरा लगाने के, इनसे मुराद लेन देन और मामलात में अपने तहरीरी और ज़ुबानी वादों का ख्याल रखना है। सवाल नंबर 5, हदीस मुबारका में दीनदारी की अलामत किसे करार दिया गया है? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अपने वादे और कौलो करार का ख्याल नहीं रखता उसमें दीन नहीं है। इससे ज़ाहिर होता है कि वादे की पाबंदी दीनदारी की अलामत है और वादे की खिलाफ वर्जी करना दीन में कमज़ोरी की अलामत है। अहद या अक़द वो कौलो करार हैं जो बंदा अल्लाह से करता है या बंदा बंदे से करता है। इसको पूरा करना अल्लाह और बंदों का हक़ अदा करना है। यहाँ तक इसका आंसर है।
अब क्लास इजाफी मश्क के सवाल देखें। सवाल नंबर 8, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अहद का कोई वाक़या बताएं। हुस्न अहद, एक बुढ़िया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तफसील से उसका हाल पूछा। जब वो चली गई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुढ़िया की तरफ इस कदर तवज्जो क्यों फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़माने में हमारे यहाँ आया करती थी और उसने अहद ईमान से हैं, यानी अपने मिलने जुलने वालों से यकसा सलूक करना ईमान की निशानी है। यहाँ तक इसका आंसर है। क्लास में के सवालों को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। खुदा हाफिज़।